तेरे सिवा चाहिए। रानी साहिबा, देखिए राजा साहब कैसे सज धज के तैयार हैं आपके सामने। आज आपकी खूबसूरती फीकी पड़ रही है हमारे सामने। वो क्या है ना राजा साहब कि इस रानी के राजा के ठाठ ही बहुत है। कभी कहते हैं हमें हमारी पगड़ी लाकर दे दीजिए, तो कभी कहते हैं कि हमारे बाल बना दीजिए। अब राजा साहब को तैयार करने में रानी को समय ही नहीं मिलता कि वो खुद को संवार सके। तो फिर रानी की सुंदरता तो फीकी पड़ेगी ना। वाह गौरी, हमें तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर इतना कमाल का है। का कमाल का सिंह का कुछ नहीं, इंग्लिश की क्लास हम तुम्हें बाद में देंगे। पहले रानी साहिबा को उनके बाल बनाने का आदेश है। आपका हुक्म सराखों पर राजा साहब। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। जिंद बार जन्म लूं तो भी तू ही हमदम हर दफा चाहिए। लगता है हम गलत समय पे आ गए, लेकिन अभी तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ और नीचे आ जाओ। मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। और हाँ, अगली बार से दरवाजा बंद कर लेना। अरे इसको ठीक से रखिए, यहाँ पर रखिए, इसको इधर रखिए, इधर रखिए, सही से कर। अरे भैया टेबल यहाँ नहीं रखिए, टेबल यहाँ पर रखिए। आइए इधर, यहाँ पर आइए, और पगड़ी इसके ऊपर रखना अच्छे से, ठीक है। महेश्वर का उत्तराधिकारी बनेगा हमारा रुद्र। ओहदे में किसी राजा से कम नहीं होगा। लेकिन उस नौकरानी को हम रानी बनने नहीं देंगे। उसकी जगह हमारे बेटे के पैरों में है और वही रहेगी। जी अम्मा, अपने पोते की पगड़ी रस्म पर पैसा तो देखो पानी की तरह बहा रही है। मम्मी जी, जरा ध्यान से इन्हें भी देखिए। ये आप ही के बेटे हैं ना? हाँ, है तुझे हमारी बेटा, और इतनी मेहनत कर रहा है। सारी सजावट सही से होनी चाहिए और मेहमानों के खाने का बंदोबस्त भी सही से होना चाहिए। दयाल जी। जी भैया। आज भैया और भाभी के लिए बहुत बड़ा दिन है, कुछ भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए काम पे लगिए। हमें तो लगता है ना कि हमारे पति रंजीत जी का दिमागी संतुलन ही क्या। हम जरा इन्हें देख के आते हैं। रंजीत, रुद्र के पगड़ी समारोह के लिए तुम इतने दिल से काम कर रहे हो, देखकर बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया नानी माँ। कभी तो अकल आनी थी, आज आ गई। कब तक अपने ही परिवार की परेशानी के कारण बने रहते। खुश नानी माँ, हमें आशीर्वाद दीजिए। जीते रहो। मामा जी,
खुश रह। गीता, ये है हमारा बेटा रंजीत। जानती हो, बचपन से इसे हमने ये सिखाया है कि सिर्फ हम ही उसका परिवार है, और इसका लक्ष्य सिर्फ ये कुलदीप के बच्चों को रास्ते से हटाना है, ताकि इस हवेली पर राज कर सके। और आज हमारी समझ में नहीं आ रहा कि जिस दुश्मन की ताल पे कैसे नाच रहा है। मम्मी जी, इन्होंने तो आपकी और हमारी उम्मीदों पर ऐसे पानी फेर दिया। आप हमारी बात मानिए तो एक काम कीजिए, आप ये सारी मोह माया छोड़कर ना भजन कीर्तन में ध्यान लगा लीजिए। तुम भी साथ बैठा करो। जाओ काम करो। ठीक है नानी माँ। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, ये देखिए, आज आपके आशीर्वाद की वजह से वो दिन आ ही गया। आज महेश्वर को अपनी पगड़ी का हकदार मिलेगा। क्या बात है गुरुजी, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? हम आपसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। कुलदीप, क्या बात है गुरुजी? रुद्र जी, चले? गौरी, गद्दी पर बैठने से पहले हमें कुछ जरूरी काम करना है। चलो हमारे साथ। लेकिन कहाँ? चलो बताते हैं। हमारे बच्चों की खुशियों पर नजर लगाई तो तुम्हारे जवान और तुम्हारी आंखें दोनों नोच लेंगे। रंजीत भैया ने नहीं गिराई, बल्कि ये पगड़ी महुआ भाभी ने गिराई है। आज के समारोह में तुम मत आना। वो क्या है ना, इस शुभ अवसर पर हम तुम्हारी तरफ से कोई बाधा नहीं चाहते। तुम दोनों यहाँ हमारे कमरे में क्या काम है? भैया, जिस राजगद्दी पर हम बैठने जा रहे हैं उस पर सिर्फ आपका अधिकार था। पूरा परिवार और सारे गांव वाले सिर्फ आपको इस गांव के उत्तराधिकारी के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं, हम आपका हर एक सपना पूरा करेंगे भैया।
नए स्कूल बनवाना, यहाँ के लोगों का कारोबार बढ़ाना और महिलाओं को एजुकेट करना, सब कुछ करेंगे भैया। इस गद्दी पर तो हम बैठेंगे, लेकिन होगा वही जो आपने चाहा था। गुरुजी, ये फूल काला कैसे हो गया? इसी से तो कल आपने हवेली की नजर उतारी थी। और फिर उसके बाद आप इसे नर्मदा में प्रवाहित करने के लिए ले गए थे। फिर आज सुबह जब हम इस फूल को नर्मदा मैया को अर्पण करने जा रहे थे, तब हमने देखा कि इसका असली रंग उड़ चुका है। एक बात और, आज जब हम हवेली से पुश्तैनी संदूक ले जा रहे थे तो कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया और उन्होंने उस संदूक को हमसे हथियाने का प्रयास किया। भगवती भैया, ये संजोग तो नहीं हो सकता जगदम्बा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कभी मंदाकिनी के श्राप की बात किसी के सामने की थी, या फिर कोई और मंदाकिनी के श्राप का सहारा लेकर बुंदेला परिवार के साथ पुरानी दुश्मनी कर रहा है? नहीं गुरुजी, आज तक अपने परिवार में से हमने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि हम जानते हैं हमारे परिवार में कौन कितने पानी में है। इसीलिए तो आज तक हमने इस दरवाजे के आसपास किसी को भटकने तक नहीं दिया है। लेकिन कहीं कोई चूक हो चुकी है जगदम्बा। गुरुजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब मंदाकिनी का किया हो? अंदर चल गए, चलिए। गुरुजी, सुहाग का सारा सामान जल कैसे गया? इसका क्या अर्थ हो सकता है गुरुजी? आपको बड़े धैर्य से काम लेना होगा जगदम्बा। हमें तो किसी बहुत बड़ी मुसीबत के आने के संकेत नजर आ रहे हैं। रुद्र जी, वीरेंद्र जी इस गद्दी पे तो नहीं बैठ सकते। लेकिन उनके छोटे भाई जो उनके दिए गए मार्ग पर चलना चाहते हैं, वो उनका तिलक तो कर सकते हैं ना। बिना कहे हमारी बातें समझने लग गई हो ना। सब माता रानी की कृपा है। अब आरती करें?
फोटो पर सिर्फ एक तिलक लगाने से ये रुद्र और गौरी जो इस गांव पर राज करने का सपना देख रहे हैं ना, हम वो कभी पूरा नहीं होने देंगे, कभी नहीं। और सरपंच जी ठीक है? ये जो पगड़ी पे लगे हुए हीरे देख रहे हो, अंग्रेजों की नजर थी इन पे। हमने भी सुना है कीमत इतनी जिसके हाथ लग जाए देश का सबसे बड़ा आदमी बन जाए वो। नमस्ते अम्मा जी। अम्मा जी प्रणाम। नमस्ते। प्रणाम अम्मा जी। नमस्ते अम्मा जी। प्रणाम अम्मा जी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सब इस पगड़ी को मान और हमारे पोते और बूंदेला परिवार की बहुरानी को आशीर्वाद देने के लिए आए। लेकिन अम्मा जी, हमारे उत्तराधिकारी दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ है वो? रंजीत। जी नानी माँ, हम देखते हैं। लो नानी माँ, वो आ गए। हमारे गांव के उत्तराधिकारी रुद्र भैया की जय। रुद्र भैया की, 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 रुद्र भैया की। गुरुजी, हमें बहुत घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अनहोनी अभी हमारी हवेली पे दस्तक देने वाली है। भैया की प्रार्थना करने और आने वाली अनहोनी का सामना करने के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। पार्वती मैया पर विश्वास रखो जगदम्बा, उन्होंने ही गौरी को इस परिवार का रक्षा कवच बनाकर भेजा है। आज तक गौरी इस परिवार की रक्षा करते आई है और आगे भी करती रहेगी। गौरी, इस माला को होने वाले उत्तराधिकारी को पहनाइए और उसके उपरांत आप दोनों अपनी अपनी गद्दी पर विराजमान हो जाइए। महेश्वर के उत्तराधिकारी रुद्र प्रताप सिंह बुंदेला और उनकी पत्नी गौरी रुद्र सिंह बुंदेला का अब राज तिलक होगा। विधि के अनुसार रुद्र का राज तिलक उनके पिता कुलदीप सिंह बुंदेला और गौरी का राज तिलक उनकी सास उषा देवी बुंदेला करेगी। उसके बाद रुद्र को यह पगड़ी पहनाई जाएगी
और उन्हें महेश्वर का उत्तराधिकारी घोषित किया जाएगा। उषा बहू, गौरी को राज तिलक करो। राम प्रसाद, सूखी मिर्चें ले आना अंदर से। हमारे बच्चों की खुशियों पर नजर लगाई तो तुम्हारे जवान और तुम्हारी आंखें दोनों नोच लेंगे। अब इस पगड़ी को रुद्र को पहनाइए और उन्हें महेश्वर का उत्तराधिकारी घोषित कीजिए।